सर्वसार उपनिषद शांति पाठ। हम दोनों गुरु और शिष्य का साथ ही रक्षण करो, हम दोनों का पालन करो, हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें, हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो, हम किसी से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वसार उपनिषद। आसार से सार को खोज लेना भी कठिन है, सार में से भी सार को खोजना अति कठिन। जो व्यर्थ है उसमें सार्थक का पता लगा लेना भी आसान नहीं, लेकिन जो सार्थक है उसमें से भी परम सार्थक को चुन लेना करीब करीब असंभव जैसा है। मिट्टी से सोने को खोजने की अपनी मुसीबत मुश्किल है, लेकिन सोने में से भी सोने के सार को, स्वर्ण सार को खोज लेना करीब करीब असंभव है। सर्वसार उपनिषद का अर्थ है जो भी आज तक जाना गया गुह्य ज्ञान है, एजोटेरिक नॉलेज है, उसमें से भी जो सारभूत है, द मोस्ट फाउंडेशनल, वो जो आधारभूत है, जिसमें से रत्ती भर भी छोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें छोड़ने को कुछ भी आसार नहीं बचा है, जिसमें शरीर को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया और शुद्ध आत्म को ही निकाल लिया है, जिसमें सोने में से वस्तु को अलग कर दिया, केवल स्वर्ण के स्वर्णत्व को ही बाहर खींच लिया है, वैसा ये उपनिषद है। इस एक उपनिषद को जान लेने से मनुष्य की प्रतिभा ने जो भी गहनतम जाना है उस सब के द्वार खुल जाते। इसलिए इसका नाम है सर्वसार, द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। गुह्य में भी जो गुह्य है और सार में भी जो सार है। खतरनाक भी है ऐसी बात, क्योंकि जितनी सूक्ष्म हो जाती है विद्या, उतनी ही पकड़ के बाहर भी हो जाती है। सत्य जितना शुद्ध होता है उतनी हमारी समझ से दूर भी हो जाता है। सत्य का कोई कसूर नहीं,
हमारी समझ इतनी अशुद्ध है कि जितना हो शुद्ध सत्य उतना हमारे और उसके बीच फासला हो जाता है। हमारी अशुद्धि ही कारण है। इसलिए जितना जितना सूक्ष्मतम सत्य है वो उतना ही हमारे व्यवहार में आने योग्य नहीं रह जाता। इसलिए इस देश में जीवन का परम ज्ञान खोजा गया, लेकिन हम उसकी चर्चा ही करने में समय को व्यतीत करते रहे। उसे जीवन में उतारना ख्याल में ही नहीं आता। उतारना भी चाहे तो कोई राह नहीं मिलती। निर्णय भी कर लो तो पैर उठने के लिए कोई दिशा नहीं सोचती। इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है कि हम आशा ही छोड़ देते हैं कि उसे जीवन में उतारा जा सकेगा। फिर अपने को धोखा देने के लिए हम चर्चा करके मन को समझा लेते हैं। तो हम चर्चा करते रहे सदियों तक, और जिस संबंध की हमने चर्चा की है वो ऐसा है जिसे चर्चा से समझा नहीं जा सकता। जिसे जिए हम तो ही जान सकते हैं। जीना ही उसे जानने की विधि है। चले उस पर तो ही समझ पाते हैं। चलना ही समझना है। कुछ आयाम हैं गहन जहां जानने और जीने में फर्क नहीं होता, जहां टू नो एंड टू बी आर वन एंड द सेम, जहां टू बी इज द ओनली वे टू नो, जहां हो जाए तो ही जान पाए, लेकिन होना कठिन मालूम होता है और जानना हमें सरल मालूम होता है। क्योंकि जानने से कुल इतना अर्थ होता है कि हम कुछ शब्द जान लें, कुछ सिद्धांत जान लें, कुछ फलसफा, कुछ शास्त्र। बुद्धि भर जाएगी शब्दों से, सिद्धांतों से, हृदय खाली रह जाएगा। और भरी बुद्धि और खाली हृदय जितनी खतरनाक स्थिति है उतनी कोई और स्थिति खतरनाक नहीं। क्योंकि भरी बुद्धि से धोखा होता है कि पा लिया मैंने, जबकि मिला कुछ भी नहीं होता। भरी बुद्धि से लगता है भर गया मैं, जबकि भीतर सब रिक्त, कोरा, दीन और दरिद्र होता है। भिक्षुक के पात्र की तरह भीतर आत्मा होती, लेकिन बुद्धि को सम्राट होने का भ्रम हो जाता। तो बुद्धि से जितने लोग भ्रमित होते हैं उतने लोग अज्ञान से भ्रमित नहीं होते। और बुद्धि की नाव में बैठे लोग जितने डूबते हैं उतनी कागज की नाव में भी बैठे तो डूबने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि लगता ऐसा है जाना, और जान बिल्कुल नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सर्वसार उपनिषद जैसे ज्ञान के जो सूक्ष्म सूत्र हैं वे खतरनाक भी हैं। क्योंकि डर यह है कि हम उन्हें विचारणा का विषय बना लें, सोचें समझें और उनसे मुक्त हो जाएं। इसलिए पहले ही आपसे कह दूं, उपनिषद की बात में पढ़ना आग के साथ खेलने जैसा है। बिना बदले उपनिषद नहीं समझा जा सकता है। इसे थोड़ा ऐसा ले, कुछ तो ऐसे ज्ञान हैं हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है।
एक व्यक्ति गणित सीखे कि इतिहास सीखे कि कुछ और, उस व्यक्ति को इस सीखने के लिए बदलने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति वही बना रहे जो था, सीखना संग्रहित होता चला जाएगा। उस व्यक्ति की आत्मा को किसी रूपांतरण से गुजरने की जरूरत नहीं है। उस आदमी को बदलाहट आवश्यक नहीं है। वह आदमी जैसा था वैसा ही रहे। ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा। इतिहासज्ञ होने के लिए कोई आत्मक्रांति नहीं चाहिए, और न गणितज्ञ होने के लिए, और न वैज्ञानिक होने के लिए। लेकिन धर्म का मामला बिल्कुल ही भिन्न है। वहां ज्ञान के पहले रूपांतरण चाहिए। वहां आदमी बदले नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा, बदले तो ही समझ पाएगा। वहां पहली जो प्रक्रिया है बदलाहट की, वो भीतर अंतस में ना हो तो बुद्धि का संग्रह काम नहीं पड़ता है। धोखा, डिसेप्शन हो जाता है, आत्मवंचना हो जाती। और इसलिए अच्छा है कि आदमी अज्ञानी रह जाए बजाय ज्ञान की वंचना में पड़ने के, क्योंकि अज्ञानी फिर भी विनम्र होता है, ज्ञानी अहंकारी हो जाता है। और अज्ञानी फिर भी भीतर कहीं रोता है और पीड़ित होता है, और ज्ञानी दंभ से अकड़ जाता है। उसके आंसू भी सूख जाते हैं, उसकी प्यास भी बुझ जाती है। झूठा पानी भी प्यास बुझाने में समर्थ है। सबने हमने सपने देखे हैं, प्यास लगी है जोर की, और स्वप्न देखा है कि पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ गई और रात की नींद टूटने से बच गई। स्वप्न आते ही है नींद को सहारा देने के लिए। आप शायद सोचते होंगे कि स्वप्न नींद में बाधा डालते हैं, तो आपको स्वप्न के विज्ञान का कोई पता नहीं है। शायद आप सोचते होंगे स्वप्न बिल्कुल ना आए तो मैं बड़ी गहरी नींद सोऊंगा, तो आप बड़ी गलती में। आप सो ही ना पाएंगे अगर स्वप्न ना आए। स्वप्न सिर्फ नींद के सहयोगी हैं। जहां भी नींद टूटने के करीब होती है, स्वप्न आपको धोखा देता है और नींद को जारी रखवा लेता है। आपको प्यास लगी है, अगर स्वप्न ना